दामोदर दास मोदी, कभी नीतीश कुमार तो कभी अरविंद केजरीवाल, कभी ममता बनर्जी तो कभी कोई और। इनका जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीति में खलबली मची हुई है। जहां देखो वहां विपक्ष की एकता पर बहस छिड़ी है। पीएम मोदी का 56 इंच के सीने के आगे कौन खड़ा होकर उन्हें टक्कर देगा, इस सवाल का जवाब आम हो या खास सब जानना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी जहां विकास के रथ पर सवार होकर प्रचार करेगी, तो वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में मोदी की साफ छवि और उनकी लोकप्रियता का एक्स फैक्टर भी साबित होगा। पहले अगर पीएम मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री की छवि एक बेहद ईमानदार और राष्ट्र प्रधान सेवक की रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर रहा है। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव को पूरी संजीदगी से वो लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद विधानसभा चुनावों के समय बड़ी संख्या में रैलियां करते हैं। उनके चेहरे को ही सामने रखकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। विदेश नीति के मामले में भी मोदी किसी से कम नहीं है। ये मोदी जी की खूबियों में से कुछ खूबियां हैं जिनके दम पर बीजेपी 2024 में एक और जीत का उदय देखने की सोच रही है। अब जब ऐसी खूबियों के खिलाफ मुकाबला हो तो विपक्ष का चेहरा भी मजबूत और जोरदार होना चाहिए। तो चलिए जरा विपक्ष के कुछ बड़े चेहरों की भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हाल ही में वो एनडीए से अलग हुए हैं। अगर उनके पॉजिटिव फैक्ट्स की बात की जाए तो वो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो साथ ही राजनीति के दिग्गजों में से एक है। बिहार में क्राइम रेट को नीचे लाना और प्रदेश के विकास की शुरुआत नीतीश के ही दौर में हुई। उनकी साफ छवि है, कभी किसी घोटाले में उनका नाम नहीं आया है। कुछ नेगेटिव फैक्ट्स पर अगर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में बार बार पाला बदलने के लिए उनकी आलोचना हुई है। इन्हें विपक्ष मौका परस्त कहते हैं। कैबिनेट और मंत्रियों के चयन पर उनके बार बार सवाल उठते हैं। अपने दम पर उनका 2 दर्जन से ज्यादा सीट जीतना भी मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू सिर्फ 1999 में 21 सीटें जीती थी, वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन में। दूसरे नंबर पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनके पॉजिटिव फैक्ट्स पर अगर नजर डालें तो आम आदमी की छवि का प्रचार करते हैं। दिल्ली में स्कूल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए वो जाने जाते हैं। कम समय में उन्होंने 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। अब अगर उनके नेगेटिव फैक्ट्स पर नजर डालें तो काम से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के उन पर आरोप लगते हैं। दिल्ली में कभी राज्यपाल से परेशान तो कभी एमजीडी से। मुफ्त की राजनीति पर भी कई बार उन पर सवाल उठाए जा चुके हैं। पिछले कुछ समय में पार्टी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग चुके हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। अगर उनके पॉजिटिव फैक्ट्स की बात करें तो वो चुनाव जमीन से जुड़कर लड़ती है। वो एक निडर और मजबूत राजनीति का उदाहरण पेश करती है। बीजेपी को वो कड़ी टक्कर दे सकती है। नेगेटिव फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पद और ताकत के दुरुपयोग का उन पर आरोप लगता रहा है। भतीजे और पार्टी के कई नेताओं पर घोटाले के आरोप है। बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में उनकी लोकप्रियता की कमी है। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं के चंद्रशेखर राव की, यानी केसीआर, जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, और वो इन दिनों बीजेपी के खिलाफ काफी मुखर है। अगर उनके पॉजिटिव फैक्ट्स पर हम नजर डालें तो वो विपक्षी एकजुटता के टॉर्च बेरर है। मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वो खुलकर बोलते हैं। दक्षिण से होने के बावजूद हिंदी पर उनकी अच्छी पकड़ है। विपक्ष के चेहरों में सबसे प्रबल दावेदारों में से वो एक माने जाते हैं। अब अगर इनके नेगेटिव फैक्ट्स की बात की जाए तो इन पर कोरोना फंड्स के दुरुपयोग का आरोप लगा है। परिवारवाद के आरोप भी इनके खिलाफ ही जाते हैं। पद और ताकत का गलत इस्तेमाल ये करते हैं। हालांकि देश में इन 4 के साथ ही कई ऐसे और नेता हैं जो विपक्ष का चेहरा बनने की काबिलियत रखते हैं। विपक्ष का साथ आना इन नेताओं और पार्टियों के लिए इतना भी आसान नहीं है। आसान तो दूर, अभी तो बस ये एक सोच तक ही सीमित है और इसका सच होना नामुमकिन के बराबर है। इन सब नेताओं और पार्टियों की बात की जाए तो सबकी आधारशिला, सोच, काम करने का तरीका एकदम अलग है। और तो और इन नेताओं में आपसी सहमति भी कुछ ज्यादा नहीं है। इन सब में न सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है बीजेपी और मोदी के प्रति विचार और 2024 में नया पीएम और सरकार बनने देखने का। अगर इन सब ने आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे से हाथ मिला लिया तो ठीक, वरना 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना तो दूर, टक्कर देना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी एक भारी बहुमत के साथ लोगों के दिलों पर राज करते हैं और उनके कद के बराबर किसी और नेता का कद फिलहाल तो भारत में बिल्कुल भी नहीं है। अगर विपक्ष का यही हाल रहा तो साल 2024 में एक बार फिर चुनाव में बीजेपी के सूर्य का उदय होगा।
आपका इस वीडियो पर क्या विचार है? आप बेझिझक होकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।